एक मामूली सा कॉन्डम क्या किसी अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा सकता है? सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ ये मामला पुलिस की जांच का ऐसा उदाहरण बन गया जिसे बाद में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी तक में पढ़ाया गया। एक ऐसा कत्ल जिसमें लाश को 845 किलोमीटर दूर ले जाकर जला दिया गया। कातिलों ने हर सबूत मिटा दिए, लेकिन एक छोटी सी चीज ने पूरी कहानी पलट कर रख दी, और वही बना इस हत्याकांड के खुलासे की सबसे बड़ी वजह। एक गांव में 3 दोस्त रहते थे। तीनों की दोस्ती काफी गहरी थी। वे अक्सर साथ में काम किया करते थे और काम के सिलसिले में कई बार दूर दूर तक भी जाना पड़ता था। जब भी उन्हें समय मिलता, साथ बैठकर हंसी मजाक करते, खाना खाते और छोटी मोटी पार्टियां भी करते रहते। एक दिन तीनों दोस्त गांव में बैठे थे और अचानक मजाक मजाक में पार्टी की बात शुरू हो गई। जैसे ही दावत की चर्चा हुई, तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कह रहा था इस बार पार्टी तुम दोगे, तो दूसरा कहता नहीं भाई, पिछली बार मैंने दी थी। अब यहाँ पे असली समस्या ये थी कि आखिर खर्चा कौन करेगा। 2 दोस्त ने आपस में कहा कि वे पहले ही कई बार पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनका तीसरा दोस्त हमेशा बहाने बना देता है। इसलिए इस बार दोनों ने ठान लिया कि सच्चाई पता करके रहेंगे। मजाक मजाक में ही दोनों ने उसके जेब से पर्स निकाल लिया। उन्होंने सोचा कि शायद ये पैसे छुपाकर रखता होगा, लेकिन जब पर्स खोला गया तो उसमें सच में पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर मिलती है जिसने दोनों को चौंका कर रख दिया। पर्स के अंदर एक कॉन्डम रखा हुआ था। दोनों दोस्त उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, फिर तू इसका क्या करता है? यह सुनकर वो लड़का अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। उसने शर्माते हुए कहा, भाई हर बात बताई नहीं जाती, कभी कभी जरूरत इसकी पड़ जाती है। लेकिन उसके इस जवाब ने दोनों दोस्तों के मन में शक पैदा कर दिया। अब उन्हें लगने लगा कि जरूर कोई ऐसा राज है जिसे वो हमसे छुपा रहा है। धीरे धीरे दोनों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें एक ऐसा सच पता चला जिसने उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। यहाँ पे जिस राज का खुलासा हुआ, उसी ने उस लड़के की जान ले ली। इसके बाद उसकी बेरहमी से यहाँ पे हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसकी लाश को उसके घर से लगभग 845 किलोमीटर दूर ले जाया गया। वहां एक बंद पड़े स्कूल में उसकी बॉडी को फर्नीचर के साथ जलाकर खत्म करने की कोशिश की गई, ताकि उसकी पहचान कभी ना हो सके। कातिलों को लगा कि सबूत पूरी तरह मिट जाएंगे और यह मामला हमेशा के लिए रहस्य बन जाएगा। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वही कॉन्डोम जिसे उन्होंने बेकार समझकर फेंक दिया था, एक दिन उनके गुनाह की कहानी दुनिया के सामने ले आएगी। यह घटना 11 जून 2023 की है। सुबह के करीब 6 बजे का समय था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के बेवाना थाना क्षेत्र में स्थित भीतरीडीही गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बंद पड़ा विद्यालय था। वे स्कूल कोरोना काल के बाद लगभग बंद ही हो चुका था। बच्चों की संख्या लगातार कम हो गई थी, स्टाफ को यहाँ पे वेतन नहीं मिल पा रहा था और आखिरकार स्कूल पर ताले लग जाते हैं। मुख्य गेट से लेकर प्रिंसिपल ऑफिस तक सब बंद था, लेकिन लंबे समय से खाली पड़े होने के कारण वहां आसपास के कुछ लड़कों और असामाजिक तत्वों ने खिड़कियों और दरवाजे तोड़ दिए थे। उसी सुबह गांव के 2 लड़के वहां से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि स्कूल के अंदर से धुआं निकल रहा है। पहले उन्हें लगा कि शायद पुरानी फर्नीचर में आग लग गई होगी, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। ये दुर्गंध बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी इंसान के जलने पर आती है। दोनों लड़के अब डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज गांव तक पहुंचती है और थोड़ी ही देर में गांव के लोग वहां जमा हो जाते हैं। लोगों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश की और जब आग पर काबू पाया गया तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। फर्नीचर के ढेर के बीच एक इंसान की जली हुई लाश पड़ी थी। लाश लगभग 90% जल चुकी थी। शरीर का केवल छोटा सा हिस्सा बचा था। गांव के प्रधान को अब सूचना दी जाती है और फिर पुलिस को खबर दे दी जाती है कि यहाँ पे हत्या करके एक शव को जलाने की कोशिश की गई है। कुछ ही देर में बेवाना थाना पुलिस मौके पे पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम और सर्विलेंस टीम भी जांच के लिए आ जाती है। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम को वहां कई आपत्तिजनक चीजें मिलती हैं। क्योंकि स्कूल लंबे समय से बंद था, इसलिए वहां अक्सर लोग चोरी छिपे बैठने आते थे। शराब की बोतलें भी मिलती है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच पुलिस को एक कॉन्डम मिलता है। शुरुआत में ये एक मामूली चीज लग रही थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उसे भी सबूत के तौर पर रख लेते हैं। लगभग 10 से 12 दिन गुजर गए, लेकिन ना तो शव की पहचान हो पा रही थी और ना ही हत्यारों का कोई सुराग मिल पा रहा था।
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था। अब पुलिस ने इस कॉन्डोम को जांच का आधार बनाया। पुलिस ने आसपास के मेडिकल स्टोरों पर जाकर पूछताछ शुरू की। वो पूछ रहे थे कि इस ब्रांड का कॉन्डोम जो है वो कहाँ बिकता है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों ने साफ मना कर दिया कि उनके यहाँ ऐसा कोई ब्रांड नहीं आता। इसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एमआर से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन उन्हें भी ज्यादा जानकारी इससे नहीं मिल पाती। मामला फिर से अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उस कॉन्डोम की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई और लोगों से मदद मांगी गई कि आखिर ये ब्रांड किन इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आता। फिर कुछ लोगों ने पुलिस को मैसेज किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बागपत इलाके में इस कंपनी के कॉन्डोम ज्यादा बिकते हैं। बस यही एक सुराग था जिसने पुलिस को नई दिशा दे दी। अब पुलिस ने उस इलाके के मोबाइल टावरों से डंप डेटा निकलवाया। उन्होंने उन सभी मोबाइल नंबरों को जांच के दायरे में लिया जो घटना वाले दिन उस स्कूल के आसपास एक्टिव थे और जिनका संबंध पश्चिम उत्तर प्रदेश से था। जांच में 3 नंबर सामने आते हैं। ये नंबर सहारनपुर जिले की नुक्कर तहसील के रहने वाले 3 लोगों के थे, इमरान, फरमान और अजब सिंह। पुलिस ने जब इन नंबरों की गहराई से जांच शुरू की तो पता चला कि इनमें से एक नंबर 10 जून 2023 की रात करीब 9 बजे अचानक बंद हो गया था। यही बात पुलिस के शक को और ज्यादा मजबूत कर गई। जांच के दौरान उन्हें एक व्यक्ति का नाम पता चला, इरफान। इरफान की बातचीत इन तीनों लड़कों से होती थी। पुलिस ने सबसे पहले इरफान को हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। शुरुआत में इरफान पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स रखी तब वो टूट जाता है। उसने बताया कि वे इमरान, फरमान और अजब सिंह तीनों को अच्छी तरह जानता था। पूछताछ के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जिसने पुलिस को झकझोर के रख दिया। इरफान ने बताया कि अजब सिंह अब इस दुनिया में नहीं है और जिस अर्धजली लाश की तलाश पुलिस कर रही है वो किसी और की नहीं थी, अजब सिंह की ही थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा पहेली सुलझ चुका था। मरने वाले की यहाँ पे पहचान हो गई थी, लेकिन सवाल अब भी बाकी था कि आखिर अजब सिंह की हत्या क्यों कर दी गई और उसके अपने दोस्तों ने ही उसे मौत के घाट क्यों उतार दिया। पुलिस ने इमरान और फरमान को हिरासत में लिया। दोनों से अलग अलग बातचीत शुरू की और पूछताछ चालू हुई। दरअसल ये सभी लोग सर्कस में काम करते थे, अलग अलग इलाकों में जाकर कार्यक्रम करते और वहीं से अपनी कमाई चलाते थे। अजब सिंह भी उनके साथ ही काम करता था। बाहर से देखने पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में जहर घुल चुका था। इमरान ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन और अजब सिंह के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों चोरी छिपे मिलते थे। शुरुआत में इमरान को इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसे अजब सिंह के पर्स से कॉन्डोम मिला उस दिन से उसे उस पर शक हो गया। धीरे धीरे इमरान को पता चला कि अजब सिंह उसकी बहन से संबंध बना रहा था। ये बात उसे अंदर तक तोड़ जाती है। उसने कई बार अजब सिंह को समझाने की कोशिश की कि वो उसकी बहन से दूर रहे, लेकिन अजब सिंह यहाँ पे नहीं मानता है। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में यह भी बात सामने आती है कि सर्कस का कुछ महंगा सामान भी गायब हो चुका था। इमरान और फरमान का यहाँ पे आरोप था कि वो सामान अजब सिंह ने ही बेच दिया था और पैसे खुद रख लिए थे। इस बात को लेकर भी दोनों के मन में उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इमरान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने फैसला कर लिया था कि अजब सिंह को अब रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां कोई आता जाता नहीं था और वो था वही बंद पड़ा स्कूल। 10 जून 2023 की रात इमरान और फरमान ने अजब सिंह को शराब पीने के बहाने अपने साथ बुलाया। तीनों पहले साथ बैठे, शराब पी और सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे ताकि अजब सिंह को किसी तरीके का कोई शक ना हो। फिर यहाँ पे रात गहराती गई। स्कूल के आसपास पूरा सन्नाटा छा गया। शराब के नशे में अजब सिंह पूरी तरह बेफिक्र हो चुका था। तभी मौका देखकर दोनों दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर लाश की पहचान हो गई तो वे जल्द ही पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने शव को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई। स्कूल में पड़े पुराने फर्नीचर को इकट्ठा किया गया और उसी के ऊपर अजब सिंह की लाश रख दी गई। इसके बाद उन्होंने लाश में आग लगा दी। धीरे धीरे आग भड़कती गई और देखते ही देखते पूरा शरीर जलने लगा। उन्हें यकीन था कि अब कोई पहचान यहाँ पे नहीं कर पाएगा कि ये लाश किसकी है। लेकिन जब वे शव के पॉकेट से कागज और सामान निकाल रहे थे तभी उन्हें वो कॉन्डम मिलता है। उन्होंने सोचा कि ये उनके किसी काम का नहीं है और शायद उसी जल्दबाजी और घबराहट में उन्होंने उसे अलग फेंक दिया वहीं पर।
उन्हें क्या पता था कि यही छोटी सी चीज एक दिन उनकी गिरफ्तारी की वजह बन जाएगी। पुलिस ने जब पूरी कहानी का खुलासा किया तब यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई हैरान था कि जिस केस में लाश लगभग पूरी तरह जल चुकी थी, जहां पहचान का कोई आधार नहीं बचा था, वहां सिर्फ एक कॉन्डम के जरिए पुलिस असली कातिलों तक पहुंच जाती है। जिले के एसपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, यानी ऐसा मामला जिसमें शुरुआत में पुलिस के पास ना कोई पहचान थी, ना कोई गवाह और ना ही कोई सीधा सबूत, लेकिन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज ना करने की वजह से यह केस सुलझ पाया। एसपी ने यह भी कहा कि इस केस की जांच पुलिस ट्रेनिंग के लिए एक उदाहरण है, इसलिए इसे मुरादाबाद पुलिस स्टेशन एकेडमी भेजा जाएगा, जहां नए पुलिसकर्मियों को यह सिखाया जाएगा कि अपराध की जांच में कोई भी सबूत छोटा नहीं होता। इसके बाद पुलिस ने इमरान, फरमान और इरफान तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि इंसान जब गुस्से और नफरत में अंधा हो जाता है तो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। इमरान और फरमान अगर चाहते तो वे कानून का सहारा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथों में कानून लिया और अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। आज वे सलाखों के पीछे है, जबकि अजब सिंह की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। दोस्तों, इस तरह की घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जिंदगी में गलत फैसले और गलत संगत इंसान को ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां से वापसी नामुमकिन हो जाती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर फैसला लीजिए, रिश्तों की मर्यादा समझिए और गुस्से में कभी कोई ऐसा कदम मत उठाइए जो पूरी जिंदगी आपकी बर्बाद कर दे। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।